Hello students of class 6. New chapter has been started, that is chapter number 3 decimals. We are into the second lecture of this chapter number 3. Decimal यानी कोई भी नंबर जिसके अंदर पॉइंट हो. यस. अब हम बात कर रहे डेसिमल्स. डेसिमल्स के अंदर हमने क्या देखा उस लेक्चर इसके प्रीवियस लेक्चर में कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. अगर आप 10 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर है वो उसका पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा. बट अगर कोई भी नंबर आप ले लो उसका हम डिवीजन कर रहे तो आज हम यही बात करने वाले हैं ना. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स का डिवीजन यानी क्या. देखो हम आज डिविजन सीखेंगे कैसे. प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी अपने डिवीजन सीखा है, लर्न किया है. हम जो डिवीजन करने वाले वो डेसिमल्स का होगा. अब कैसे. हमने अगर कोई भी नंबर ले लिया, सपोज 30.03 है, उसका हम डिवीजन कर रहे हैं 100 के साथ. अब इसका डिवीजन कैसे होगा. देखो अब सिंपल डिवीजन है, कुछ मेथड लर्न करने की नहीं है. इसी चीज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या करते थे. 30.03 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब ये जो जीरो होता है यहाँ पे कितने जीरो है. 2. मतलब यहां से पॉइंट निकाल के हम उस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे. राइट. उसी तरह इसमें क्या होगा, उल्टा होगा. यहाँ पे पॉइंट है ना, यहां से हम इसको निकाल के यहाँ पे लाएंगे. कैसे. देखो ये इसका आंसर डायरेक्ट में लिख रहा हूं 0.3003. मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.3003. जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा, और जब आप डिवीजन कर रहे हो 10 100 1000 के साथ तब उसका जो पॉइंट का डिजिट सिस्टम है वो लेफ्ट साइड मूव होगा. अब उसी तरह कोई और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज 0.387 डिवाइडेड बाय 10 है. अब क्या करोगे, यहाँ पे तो पॉइंट केवल एक ही डिजिट है. सॉरी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट केवल एक ही डिजिट है. मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 के साथ तो ये यहाँ से चला जाएगा, पर हम डिवीजन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आएगा, बाकी कुछ नहीं है. तो इसका आंसर ऐसा होगा ना 0.0387. तो पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं तो क्या लगाएगी. जब भी पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो जीरो लगाना है. क्या लगाना है, जीरो. मतलब जब डिवीजन कर रहे हो तब आपको पॉइंट के आगे क्या लगाना है, जीरो. अब हम डिवीजन के कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं. यस. सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 3. कोई भी एक डेसिमल नंबर है उसका डिवीजन हम कोई भी एक नंबर से करें. सपोज 3 से करते हैं इसका डिवीजन. किससे, 3 से. तो अब ये कैसे होगा, 14.25 है ना. बस अभी आप पॉइंट निकाल दो. जब यहाँ पे एक सिंपल नंबर हो तब की बात कर रहा हूं, अगर पॉइंट नहीं निकालना है कुछ प्रॉब्लम नहीं. सिंपल डिवीजन स्टार्ट कर दो. यहाँ पे 0.25. अब 3 के टेबल में 14 1 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा. तो क्या लिखेंगे कि भाई 3 4 4 - 2 इज 2. यहाँ पे 0 पॉइंट है. पॉइंट हमें यहाँ पे नीचे नहीं लगाना है, पॉइंट हमें लगाना है यहाँ पे. फिर ये 2 नीचे मेक्स 22. सो 3 7 21. Cut off. 2 - 1 is 1. 2 - 2 is 0. Again 5 comes down. So 5 15. Okay. So 3 5 is 15. 0. Yeah. So the answer for this क्या है हमारा आंसर 4.75. क्या आंसर है 4.75. क्या किया हमने, देखो मैं कुछ नया नहीं किया इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं. 14.25 डिवाइड बाई 3 है. राइट. तो हमने सिंपल डिवीजन ही किया है. पॉइंट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया, उस पॉइंट को हम इधर लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद का जो नंबर क्या है तो वो पॉइंट वाला है. तो बेटर हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे. अगर यहाँ से पॉइंट निकाल रहे हो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट. तो आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2. यहां से आप पॉइंट निकाल रहे हो
निकाल लिया। आंसर के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2, आंसर में भी 2। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगर हम बात करें कोई भी एक नंबर की 3.84, सपोज फोर्थ वन है ना, या इट इज 3.84 डिवाइड बाय 0.3। देखो यहां पे अब पॉइंट वाला डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब पॉइंट वाला जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है तब कैसे होगा? एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को। पॉइंट वाला डिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितने डिजिट है? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। जितने डिजिट उससे उतने जीरो वाला नंबर से डिवीजन, मतलब 2 डिजिट है मतलब 100 से डिवीजन किया। हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे 3.84 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड बाय 100, नथिंग एल्स। अब डिवीजन है 0.3, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1, तो उसका हो जाएगा 10। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। कुछ नहीं किया है, 3.84 है, यस। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2 यानी 100 रख दिया। यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2 यानी हमने रख दिया 10, राइट। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है तो कैसे होगा? देखो ये 384 डिवाइड बाय 100। अब 10 को मैं ऊपर ले रहा हूं, मतलब डिवीजन का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड बाय 3, राइट। अब यहां पे ये 0 और ये 0 हो जाएंगे कट, बचा 10। 384 डिवाइड बाय 3 करो, 384 डिवाइड बाय 3 करो, मतलब अभी सपोज हम 0 को यहां से नहीं निकाल रहे, 384 डिवाइड बाय 3 करो। यहां पे स्टेप को मैं लिख रहा हूं 384 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 अपॉन 100। 3 के टेबल में 3 1 जा, रिमाइंडर 0, 8 कम्स डाउन। सिंपल कैलकुलेशन है, बाजू में हमें करना पड़ेगा, मैं डेली कर रहा हूं। 3 2 जा 6, ओके। अब रिमाइंडर रहा 3 2, 4 कम्स डाउन 8, 128 आंसर आया है। 3 128 जा। अब 10 1 जा, 10 10 जा, 0 0 कैंसिल, डिवाइड बाय 10 आंसर। अब यहाँ पे कितने जीरोस? 1, यानी आंसर में कितने जीरोस आने चाहिए? पॉइंट के बाद 1, राइट। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या इसका आंसर हमें क्या मिला? 12.8, ये हमारा आंसर है। अब कहां से आया? फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3.84 डिवाइड बाय 0.3, 3.84 डिवाइड बाय 0.3। हमने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने जीरोस है? कितने डिजिट है? 2 यानी 100। 384 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय द होल दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 0.3। पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी इसका 10। अब 03 अपॉन 10 हो गया, 384 अपॉन 100 हो गया। अब इसको मुझे रिवर्स करना है, तो डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अब 384 है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3 हो गया, क्योंकि मैंने इसको उल्टा किया। अब 100 को 10 एक साथ ले लीजिए, मतलब 10 अपॉन 100 हो जाएगा, और 384 बाय 3। 3 के टेबल में 384 कब आएगा? 128 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करोगे तब। सो 384 128 हो गया। अब 128 यहाँ पे 0 0 कट, रिमाइंडर 128 अपॉन 10। अब हमारे पास कितने जीरोस है? 1, यानी आंसर में भी कितने जीरोस आने चाहिए? पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए? 1, क्योंकि 1 0 और 2 होते तो 2। सो द आंसर फॉर दिस इज 12.8। ये था आपका डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ऑन बेसिस ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गिव यू few questions that you will be trying to solve at your work, at your home, that is homework. I hope you are staying safe with your family. Thank you, students.